ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है कि मौत का जिम्मेदार कौन, शिष्य या सिपाही या फिर कोई और साजिश करता। और प्रयागराज के बागंबरी मठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से पवन सिंह और 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिल्पा रावत जुड़ी हुई है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महंत हरिधाम पीठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकट जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं निर्वाणी अखाड़ा के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शिल्पा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास क्या बड़ी खबर इस वक्त? देखिए, बड़ी खबर ये इस वक्त ये मिल रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। कल जब ये खबर सामने निकल के आई थी तभी कहा गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है, ये कहा गया है धक्का देकर दरवाजे को खोला गया है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इस एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि दरवाजे को धक्का देकर खोला गया, यानी कि जो संशय उत्पन्न हो रहे थे अब और यहाँ पर उनको हवा मिलती भी नजर आ रही। पहले से कहा जा रहा था ये आत्महत्या है, हत्या है, लेकिन एफआईआर की कॉपी में साफ ये लिखा गया है, साफ ये कहा गया है कि धक्का देकर दरवाजे को खोला गया है। जबकि कल जब ये पूरा मामला सामने निकल के आया था तब ये कहा गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक था, यानी कि आत्महत्या की गई। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब बाहर से धक्का दिया गया है तो फिर क्या, जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसको लेकर हवा मिलती भी नजर आ रही है। बहरहाल हमारे साथ विशाल भी जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ विशाल का रुख करते हैं। विशाल, ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो लगातार सवाल जो है कई सारे खड़े हो रहे हैं। अब जब एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी में साफ कहा गया है कि बाहर से धक्का देकर खोला गया था, यानी कि जो संशय बना हुआ है उसको लेकर अब और ज्यादा हवा मिल रही है। जो आप वीडियो वाली बात कर रहे हो वो तो निर्गत का कब्जा है, बागंबरी में हजारों एकड़ जमीन का दूसरा मामला है। आशीष मुझे अंदर की बातें नहीं मालूम है, क्योंकि कभी भी हम लोगों ने जब भी उनका दर्शन किया, हमने सिवाय राजनीति के और किसी कंट्रोवर्सी के विवादों पे चर्चा नहीं की। हम सामान्य बातें करते थे। उन्होंने भी कभी इसकी कोई चर्चा हमसे तो नहीं की, और क्यों करते? एक समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री का नाम आ रहा है, कॉपी में लिखा है समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री का नाम आ रहा है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री का नाम। देखिए, मंत्री हो या संतरी हो, भक्त हो या कोई अपराधी हो, कोई बचेगा नहीं। जिसने भी इसमें संलिप्तता होगी वो पकड़ा जाएगा, आप ये मानकर चलिए। गीता जी, सवाल ये है कि एफआईआर कॉपी में ये लिखा गया है कि दरवाजा खोल कर गए थे जो शख्स थे, लेकिन जो कल अधिकारियों ने बाइट दी थी, जो बोला था आईजी ने, कहा कि दरवाजा तोड़ा गया था और पुलिस पहुंची थी, बल्कि शिष्य जो है वो पहले पहुंचे थे। क्या लग रहा है कि आपको कि ये कुछ विवेचना जो है पहले से ही इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला? देखिए, इतनी बड़ी घटना थी और इतनी दुखद थी, इतनी अचानक हुई कि कोई भी घटना होती है तो तरह तरह के बयान सामने आते हैं, लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री खुद महंत हैं, वो आध्यात्म और धर्म में खुद भी लीन है। वो कभी भी कोई गलत काम बात नहीं होने देंगे, और जो सत्य है वो इस प्रदेश में छुपेगा नहीं, अपराधी बचेंगे नहीं। और अगर ये आत्महत्या है तो भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, प्रताड़ित किया गया। अगर उनका जो पत्र है फॉरेंसिक जांच में सही पाया जाता है तब तो दिशा साफ हो जाती है, और तरह तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कोई सीडी है, कोई कह रहा है धमकी है, उनके सारे फोन कॉल्स खंगाले जाएंगे। देखिए, बड़ी होगी पर बहुत त्वरित तरीके से जांच होगी, कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई जांच की जो बात कही है, सीबीआई जांच जो है पूरे मामले में जो है कराई जा सकती है, और खास तौर से अगर कहा जाए तो जिस तरह से तो नरेंद्र गिरी केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शव वाले कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। एफआईआर में ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। पहले कहा गया था कि दरवाजा तोड़ा गया था, लेकिन अब ये अहम खुलासा हुआ है। और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। जो खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि कल ये कहा गया था भीतर से दरवाजा लॉक था, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बाहर से धक्का देकर एक खोला गया। विशाल का सीधा रुख करते हैं। विशाल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या गुमराह करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, या फिर सही जानकारी नहीं दी गई है? क्योंकि कल जो तस्वीर हमने देखी थी तब ये कहा जा रहा था भीतर से लॉक था, आत्महत्या की गई है, लेकिन आज जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि धक्का देकर यहाँ पर दरवाजा खोला गया है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एफआईआर कॉपी में जो बात कही गई है और जो कल प्रत्यक्षदर्शी थे और यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी थे उनकी जो बात थी वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि देखिए आप, ये वो परिसर है जहाँ पर जो नरेंद्र गिरी का कमरा था जहाँ पर शव मिला था। अब आप देखिए गेट से बिल्कुल सीधे का जो है रास्ता है और अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा दी है। हम सुबह यहाँ पर थे तो आप देख सकते हैं कि ये इलाका है, तो चूंकि शिष्य जो है वो अगल बगल में रहते हैं, ऐसे में कमरे के अंदर सुसाइड करते हैं, जो ये पुलिस की थ्योरी थी पहले, उसके बाद जो तमाम लोग मान रहे हैं कि सुसाइड लेटर जो मिला है। लेकिन अब इस पीछे अगर हम पूरी घटना की बात करें, उस घटना के पूरे क्लू की बात करें, तो ये दावा किया गया कल आईजी की तरफ से भी कहा गया कि दरवाजा जो है वो तोड़ा गया था और तोड़ के ही जो है दरवाजा जो है वो अंदर घुसा गया था। पुलिस के लोग गए थे और जो है शव को नीचे उतारा। लेकिन अब जो ये बात सामने आ रही है वो ये बात सामने निकल के आ रही है कि दरवाजा जो है वो तोड़ा नहीं गया था, उसको धक्का दिया गया था और जो पहले पहुंचने वाले लोग थे वो 3 इनके जो शिष्य थे वो थे और ये आनंद गिरी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से विवेचना को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार इस बात को लेकर गुफरान हमारे साथ है। गुफरान कल सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे भी थे। गुफरान, जब आप यहाँ पर आए थे तब तक क्या स्थिति थी, कब तक आपको जानकारी, जैसे आप यहाँ पर आए थे तो क्या माहौल था यहाँ पर? देखिए सबसे पहले जब यहाँ पर पहुंचा गया तो पूरा गेट जो है पूरी तरीके से बंद करा दिया गया था। पब्लिक को यहाँ एक तरीके से मीडिया किसी को भी अलाउ नहीं था। लेकिन जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था, उसको तोड़ा गया। इस बात की जानकारी पुलिस महकमे के बेहद जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने कहा। लेकिन जो तहरीर है, जो एफआईआर की तहरीर है, एफआईआर जिस तरीके से दर्ज हुई है वो तमाम सवाल जो पुलिसिया जांच प्रणाली है उस पर भी खड़े कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर उसमें यह लिखा गया है कि धक्का देकर के दरवाजा खोला गया। 3 नामों की एंट्री हुई है कि वो 3 नाम अंदर एंट्री करते हैं। ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है और ये पहले वाकया नहीं है। इसी मठ से जुड़े दूसरे संत जो है आशीष गिरी की जो मौत है नवंबर 2019 में हुई है, उस मौत जो है आज भी रहस्यमयी बनी हुई। आज भी उसका, मैं आपके पास आऊंगा। विशांत भी हमारे साथ है। विशांत, क्या अपडेट है, क्या खबर है, कौन कौन आ चुका है इस वक्त? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जो जैसा आपने बताया है, पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान था वो कह रहे थे कि जो शव था वो पंखे में लटका मिला था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ज़मीन पे लेटा हुआ था। अब आप ये बताइए, जो हाई सिक्योरिटी व्यक्ति है, जिसको हाई सुरक्षा मिली हुई है उच्च स्तर की, वो कमरे में बंद था और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं थी और वहाँ पर आके गेट तोड़ दिया जाता है। बहुत बड़ी बात, देखिए विशांत ने बहुत बड़ी बात की कि इनका गनर कहाँ था। गनर कहाँ था, क्योंकि जो गनर का हमेशा नाम आता है अजय सिपाही, वो कहाँ था और वो और अभी उसके साथ उनके साथ रहता है या नहीं, या कोई दूसरी सिक्योरिटी आ गई? गनर जो है उनके रहता है, लेकिन जिस समय वो कमरे में थे उस दरमियान कोई उनके आसपास नहीं रहता। उनका ये सामने का रूम है, यहीं पर जो गार्ड है सिक्योरिटी वो यहाँ आ जाते हैं। ऐसे में वहाँ देशराज से चाहेंगे कि सिक्योरिटी रूम जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर जो उनके गार्ड है, सिक्योरिटी है, चाहे ड्राइवर हो, सभी जो उनसे जुड़े लोग हैं वो अमूमन यहीं पर रहते हैं। उनका जो गेस्ट रूम है ये पास बेहद नजदीक है। हम कहेंगे देशराज जी से, ये जो गेस्ट रूम है यहीं पर वो रहते थे, आराम करते थे। दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास वो हम हर दिन यहाँ पर पहुँचते थे। लंच के बाद दोपहर का जो खाना होता है उसको करने के बाद वो सीधे यहीं पर रेस्ट करते थे। रेस्ट करने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास वो जो मंदिर है, बड़े हनुमान मंदिर संगम स्थित, वहाँ पर जो उनके लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए वो जाया करते थे। तमाम लोग यहाँ पर भी मिलने के लिए आया करते थे। ऐसे में उस दिन जो घटना कल की हुई है वो देर शाम तक करीब 5 बजे तक उनका कोई गुफरान, हम चाहेंगे आप एफआईआर कॉपी निकालिए। देखिए मैं आपको बारीकी बताता हूं कि आखिरकार एफआईआर कॉपी पर और जो बयान थे उन पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो गई आनंद गिरी के खिलाफ, ये बिल्कुल है कि 306 के तहत, लेकिन क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि अगर पुलिस का बयान कुछ आ रहा है और उसके बाद एफआईआर में कुछ और जिक्र किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि विवेचना पर सवाल उठना लाज़मी है। आपके पास और इस वक्त रुख करेंगे आप महंत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी का। महंत जी, ये एफआईआर की कॉपी की भी आपने तमाम बड़ी बातें सुनी और ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, धक्का देकर ये दरवाजा खोला गया था। साजिश की वो नजर आ रही है, गुमराह करने की कोशिश हुई है। देखिए सबसे पहले खबर आपके चैनल के माध्यम से ही 6:30 बजे आई है और तब से शुरू से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और निश्चित रूप से ये धीरे धीरे बातें सब खुलती हुई आएंगी। एक 65 वर्ष की आयु में कोई महात्मा आत्महत्या कर ले तो ये पूरे आध्यात्मिक जगत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो पहली ही दृष्टि में ये बात मैंने कह दिया था कि ये किसी प्रकार की आत्महत्या हो ही नहीं सकती है। इसके पीछे हत्या है, साजिश है और उन लोगों ने किया है जिनको लाभ लेना है इसमें।
संपत्ति का विवाद है, पैसे का विवाद है, उसके चलते महाराज श्री की हत्या हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये केवल महाराज श्री के लिए ही बात नहीं है, ये आने वाले समस्त उन पीठों के लिए है, मंदिरों के लिए है, जहां जहां संपत्ति है और जहां जहां संत विराजमान रहते हैं। मुझे लगता है कि उन सब के जीवन के लिए खतरे की घंटी है ये, और अभी से नहीं चेते तो ये घटनाएं आम हो जाएंगी और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मठ मंदिर में किसी न किसी महात्मा और किसी न किसी संत को इसी प्रकार से मार दिया जाएगा। प्रखर जी महाराज जी, तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। और जैसे महंत जी आप अभी बनी पूरी रहेगा तरह हमारे से साथ। आप प्रखर जी महाराज जी, जिस बात का तस्दीक करके जिक्र आप बता अभी रही महंत जी कर रहे हैं कि अब साजिश की जो बू है वो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन प्रखर जी क्योंकि इससे पहले भी मठ में ऐसी ही घटना हुई थी, ये घटनाओं को रोकना होगा और उसका भी खुलासा नहीं हो पाया था। आशीष गिरी जी, ऐसे ही उनकी मौत हुई थी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी महाराज जी आपके पास, लेकिन इस वक्त पवन सेंगर का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास क्या डिटेल्स मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और कानून मिनिस्टर जो है ब्रिजेश पाठक हैं, वो भी चौपर से प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। और खास बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जो सुसाइड की जो बात आ रही है उससे कुछ घंटे पहले नरेंद्र गिरी महाराज से मुलाकात करते हैं, उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत करने का तरीका और इस तरीके का कोई संदेह या आशंका या किसी बात का जिक्र उनसे नहीं करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ बात कही कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कहीं से इस तरीके से नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने एक बात और कही कि जो संत समाज कह रहा है कि निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच, वो सरकार कराने के लिए तैयार है। हर स्तर की जांच कराई जाएगी, जो मांग है उसको पूरी तरीके से मैं देखूंगा। मैं प्रयागराज पहुंचते ही इस मामले पर फैसला लूंगा। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि जो हत्या और आत्महत्या की बात आ रही है, यानी जो संत समाज कह रहा है और जो अभी तक की कड़ियां हैं, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान देते हुए मामले की जांच कराई जाएगी और जो लोग भी दोषी होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी और तमाम ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जब नरेंद्र गिरी महाराज के साथ थे, काफी समय उन्होंने व्यतीत किया। कुछ घंटे पहले, यानी तकरीबन एक दिन पहले रात तक वो वहां पे मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ आने का काम किया। उस समय तक इस तरह की कोई संदेह, आशंका और कोई बात उनके सामने नहीं आई। ये बड़ी बात है। और सही बात यही है कि तमाम कड़ियां अब जो निकल करके सामने आ रही है, उसमें बहुत सारे लूफहोल्स, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से बात करें, क्योंकि नरेंद्र गिरी महाराज की जो अदावत थी या जो मुखालफत थी पवन हमारे साथ, वो छोटे बड़े और शिल्पा का रुख करते हैं। शिल्पा, क्या है बड़ी खबर आपके पास, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी यही खबर सामने आ रही है। जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी वही है जिसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि दरवाजा जो है अंदर से लॉक नहीं था, यानी कि तोड़ा गया था। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि जो आनंद गिरी के करीबी थे वही बताए जा रहे हैं जिन्होंने बयान दिए थे। ऐसे में अब पुलिस जो है आगे की जाहिर तौर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये है, आत्महत्या जिसको अभी तक बताया जा रहा था, ऐसे में साजिश की बात भी सामने आ रही थी। साजिश करता आखिर कौन है? क्योंकि क्या प्रॉपर्टी का ही ये पूरा मसला था? क्योंकि आनंद गिरी के साथ जो पूरा विवाद शुरू हुआ था, गौशाला की पूरी जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसीलिए अब जब एफआईआर की कॉपी हमारे पास पहुंची है, तो इस एफआईआर की कॉपी को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एफआईआर की कॉपी में लिखा गया, यानी कि जो वर्डिक्ट दिया गया था कल और आज में, इतना अंतर क्यों सामने निकल के आ रहा है? क्या बीच में छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बार बार यही सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि या क्या छुपाने की आखिर कोशिश की जा रही है? क्योंकि लगातार जो खास मेहमान हमारे साथ बने हैं वो भी ये कह रहे हैं, एक व्यक्ति, एक महान जो लगातार मुद्दों को उठाता रहा है, चाहे वो सरकार के साथ हो या फिर कुंभ मेले की व्यवस्था की अगर हम बात कर ले, तमाम चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने रखी है। ऐसे में क्या इस तरीके का कदम उनके द्वारा उठाया जा सकता है? बार बार इसीलिए शक की सुई जो है वो आनंद गिरी पर घूम रही। हालांकि आनंद गिरी की गिरफ्तारी जब हरिद्वार से की गई तो आनंद गिरी की तरफ से साफ कह दिया गया था कि उनका इस मामले में कोई रोल नहीं है। 13 दिन तक ये पूरा विवाद चला था। 14वें दिन हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, वो दर्शकों को भी दिखाई थी, किस तरीके से पैर पकड़कर बाकायदा यहाँ पर ये कहा गया था कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसके बाद अब जब ये पूरा विवाद हो रहा है, सुसाइड नोट हमने देखा 6 से 7 पन्नों का शिल्पा, सुसाइड बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। प्रखर जी महाराज जी, जो संत उस चीज के लिए जाना जाता हो, जो महंत उस चीज के लिए जाना जाता हो, अपने फैसलों पर अडिग रहा हो, कभी झुकना ना जाना हो, कभी अशांत ना रहा हो, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा हो, वो ये कदम कैसे उठा सकता है? और अब तो एफआईआर से भी बहुत हद तक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बात यह है, महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का जो अध्यक्ष कार्यकाल रहा,
वो सबको लेकर के, सब संप्रदाय को लेकर के चलना, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी को सामंजस्य बैठा करके चलाना, ये एक बड़ी एक हैसियत रही ये अखाड़ा परिषद का। ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति सुसाइड करे, ये कथा कभी भी संभव नहीं है। दूसरी बात, काल आनंद गिरी का एक वक्तव्य आ रहा था, उन्होंने कहा था, बोले इसमें पुलिस के भी अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो बात तक तो सामने आया, काल एफआईआर में दर्ज किया गया, बोले इसमें तो दरवाजा तोड़ा गया। आज ये खुलासा हो रहा है दरवाजा धक्का मार करके खोला गया। तो ये इसके साफ साफ साबित होता है आनंद गिरी का भी इसमें जड़ित होना, ये मुझको लगता नहीं। कुछ ही बात को कहा था उन्होंने, पुलिस ने गुमराह क्यों किया, पुलिस ने इस प्रकार के वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य क्यों दिया, बोले नहीं दरवाजा तोड़ा गया, आप कह रहे दरवाजा धक्का मारकर खोला गया। ये सभी बात साबित करता है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये हत्या है नहीं, ये शिव ये सुसाइड नहीं है, हत्या है। और इसमें हो सकता है पुलिस भी लगे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं, अब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पास विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्योंकि अब इसमें कई पुलिस अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी शक के दायरे में आती हुई नजर आ रही है। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उनकी भूमिका जो है वो शक के दायरे में बिल्कुल आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक आपको अपडेट देता हूं, बड़ा अपडेट है। गृह विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है सीबीआई जांच कराने को लेकर। मतलब साफ है कि सरकार सीबीआई जांच कराने का आदेश जल्द जारी कर सकती है। इसको लेकर मंथन गृह विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। मतलब ये साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस मामले की सीबीआई जांच भी हो सकती है, ऐसी अपडेट्स इस वक्त मिल रही हैं। लेकिन 10 तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये मामला जो है हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी मामले में अब हर पहलू से जांच चल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह भी उनसे मुलाकात करने के लिए वक्त वक्त पर जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तमाम राजनेता पहुंचते थे उनसे आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए, सजेशंस लेने के लिए। डेप्यूटी सीएम यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए कुछ वक्त पहले।